बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा रवि था। रवि बहुत ही बहादुर और खुशमिजाज बच्चा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है, जहां रात में भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई जाती हैं और वहां का सफर बहुत खतरनाक होता है। रवि यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी वहां जाना है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात रवि अकेले जंगल की ओर निकला। रात का समय था और जंगल अद्भुत और डरावना लग रहा था। लेकिन रवि ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे रवि जंगल की गहराई में चलता गया। बारिश की बूंदें गिरने लगी और हवा भी ठंडी पड़ने लगी। रवि को डर लगने लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं भूला। अचानक रवि ने एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर रवि को अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से उसने सुना, कौन है? यह सुनते ही रवि के हाथ पैर ठंडे पसीने से भीग गए। धीरे धीरे रवि ने आवाज की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं रवि हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कहानी सुननी है। अब उसने एक और आवाज सुनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रवि। हम भूत नहीं हैं, हम एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। रवि ने देखा कि आवाज आती है एक पुराने वृद्ध भूत की। वह बहुत ही वृद्ध भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। वह कहता था कि कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका बेटा युवराज एक दिन जंगल में खो गया था और उसका पता नहीं चला। राजा रानी ने उसकी खोज की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने तब जंगल को भूतिया कहा और लोगों को डराने लगे। फिर कुछ समय बाद वह युवराज वापस आया, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक मजबूत इंसान बन गया था क्योंकि वह अकेले जंगल में खोया था और उस जंगल में उनसे बहुत कुछ सीखा और खुद को मजबूत बनाया था, जो अब भी इस घर में रहता है। वह वापस कभी अपने महल नहीं गया। लोगों को यह नहीं पता था और वे सोचते थे कि जंगल में भूत हैं। रवि ने भूत की कहानी को सुनकर दुखी महसूस किया। उसने समझा कि लोगों का डर भूत से नहीं, बल्कि अज्ञान से है। वह निर्धारित किया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। रवि ने उसी रात अपने गांव के लोगों को घर में ले गया। वहां उन्होंने भूत से मिला। भूत ने उन्हें युवराज की कहानी सुनाई और उन्हें वहां का सच्चाई दिखाया। लोग चौंके और दुखी हो गए कि उन्होंने गलती से भूत का डर मान लिया था। उन्होंने भूत से माफी मांगी और उसे उनकी सहायता करने का वादा किया। रवि ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी को बिना सच्चाई जाने नहीं डरना चाहिए। भूत नहीं, अज्ञानता हमें डरा सकती है। वह लोगों को यह सिखाने का निर्णय लिया कि सच्चाई को जानना जरूरी है और किसी के प्रति उचित रूप से निर्मल और खोले दिल से होना चाहिए। इसके बाद से भूतिया जंगल की डरावनी कहानियों का अंत हुआ और लोगों की यहाँ जाने की हिम्मत बढ़ गई। रवि ने लोगों को सच्चाई का परिचय किया और जंगल की सुंदरता का आनंद लिया। इस अनोखी भूतिया जंगल की कहानी ने रवि को न केवल एक नई दिशा दी, बल्कि उसने लोगों को भी सच्चाई की ओर ले जाने में मदद की। उसने समझा कि डर केवल अज्ञानता की वजह से होता है और जब लोग सच्चाई को जानते हैं तो वे डर को हरा सकते हैं।